नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। आज बात करेंगे फर्जी वोटरों की। जी हाँ, बीजेपी और तृणमूल के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं फर्जी वोटरों को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे और कहाँ तक इसकी लड़ाई में कहाँ तक हम कामयाब हो सकते हैं, इसकी भी एक चुनौती बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों फर्जी वोटरों का जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। वहीं सत्ता पक्ष जो फर्जी वोटरों होने के आरोप लगा रही है निर्वाचन कमीशन के ऊपर, वहीं बीजेपी भी अब रेस में आ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे फर्जी वोटर हैं जो वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं। इन नामों को इस्तेमाल कर कर सत्ता पक्ष अपनी जो सत्ता है वो हासिल करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने इसको स्पष्ट संकेत दिया था कि बीजेपी ने दिल्ली में इन फर्जी वोटरों के जरिए अपनी जीत दर्ज की है और उसी फार्मूले पर पश्चिम बंगाल में भी यह करना चाहती है। अब इसको लेकर जहां बीजेपी एक तरफ अपना आंदोलन छेड़े हुए है, वहीं तृणमूल के जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर के नेता लोग भी फर्जी वोटरों को खोजने में लगे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई और तृणमूल के आला नेता अब दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर क्यों हैं, इसको लेकर अब दोनों पार्टियां जो है दिल्ली की ओर रुख कर रही हैं। मंगलवार को जो मुख्य चुनाव आयुक्त है दिल्ली में, उनसे 4 सदस्यीय बीजेपी का प्रतिनिधि दल मुलाकात करेगा और इस विषय पर चर्चा करेगा और अपनी शिकायतें और सबूत भी पेश करेगा। बीजेपी के नेता जो राज्य अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग मंगलवार को ठीक जो है 4 बजे के करीब हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे दिल्ली में, जिसमें 4 सदस्यीय हमारे प्रतिनिधि दल के नेता रहेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से फर्जी वोटरों का तांता लगा हुआ है और इस फर्जी वोटरों के बल पर ही तृणमूल अपनी सत्ता कायम करती है, उसको लेकर जो है हमारे पास सबूत भी हैं और इन सबूतों के आधार पर पूरे तथ्य जो है वो निर्वाचन आयोग, जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उनके दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात कर कर पूरा ब्यौरा देंगे और अविलंब इन फर्जी वोटरों को किस तरह से पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से गायब किया जाए, हटाया जाए, उसके लिए भी हम लोग आवेदन करेंगे। अब सवाल उठता है कि एक तरफ बीजेपी जो 4 बजे मुख्य निर्वाचन आयोग के पास 4 सदस्यीय टीम जाएगी, ठीक उसके पलटा जवाब में 5 बजे उसी जगह पर, उसी निर्वाचन आयोग पर तृणमूल के 10 प्रतिनिधि दल के जो नेता हैं वो जाएंगे। वो भी निर्वाचन आयोग द्वारा जो फर्जी वोटर हैं उनकी लिस्ट की जो कॉपी है वो सौंपेंगे सबूत के साथ। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल की इकाई अलग सबूतों के साथ फर्जी वोटरों का जो है वो सबूत और
पश्चिम बंगाल के तृणमूल के आला नेता वो भी सबूतों के साथ मुख्य निर्वाचन आयोग को यह जो है पेश करेंगे सबूत। तृणमूल सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि फर्जी वोटरों को लेकर ही दिल्ली में सत्ता हासिल की है। वहीं तृणमूल के जो नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने भी इस पर जो है प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी के नेता मुख्य निर्वाचन आयोग के पास तो पार्टी खाने पीने के लिए जा रहे हैं, उनको न्योता है खाने पीने का, वो खाने पीने के लिए जा रहे हैं। इस पर और भी राजनीतिक गर्मा गई है। कुणाल घोष ने और भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है वो असल में है नहीं। इसको लेकर वाद विवाद शुरू भी हो चुका है। वहीं डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तृणमूल सरकार, तृणमूल पार्टी जो है इन फर्जी वोटरों की राजनीति करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ की जाती है, कई बांग्लादेशी इस पश्चिम बंगाल में ढुके हुए हैं, रह रहे हैं और इनको भगाने की जो प्रक्रिया है वह भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और उन्हें भगा कर ही रहेंगी। 2026 के चुनाव में किसी भी बांग्लादेशी को वोट नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा ही बीजेपी राज्य अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार का कहना है। और इसको लेकर पूरे तथ्य के साथ मुख्य निर्वाचन आयोग के पास मंगलवार को शाम 4 बजे जो है अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है और वो मुलाकात करने जा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है तृणमूल पर, तृणमूल आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि फर्जी वोटरों की संख्या पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ी हुई है। लेकिन बीजेपी को चुनौती देते हुए तृणमूल के नेता वो भी आरोप लगा रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह से फर्जी वोटर हैं। अब दिलचस्प यह हो गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कुछ दिन पहले जो है आरोप लगाए थे कि पूरे देश में इस तरह के फर्जी वोटर है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कई जगहों के जो वोटरों को, यहाँ के वोटरों के एपिक नंबर जो होते हैं, वोटर कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर सेम है और यहाँ के वोटर बना दिए गए हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कई जो है प्रोटेस्ट किया था। अब दिलचस्प बात है, इस बीजेपी और तृणमूल की लड़ाई में कांग्रेस नेता अधीर चौधरी भी कूद गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और तृणमूल एक ही जो है इनका मकसद है और सब मिले हुए हैं और दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। और पहले तो जो है बांग्लादेशियों को या फिर अन्य जगह के जो फर्जी वोटर है उनको पूरी साजिश के तहत ये किया गया है। और इसमें निर्वाचन आयोग का भी जो है बोला जाए कि सबसे ज़्यादा जो है गाफिलती बोला जाए कि वो निर्वाचन आयोग की भी जो है इसमें भूमिका है। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग क्यों इस जो है एपिक नंबर के जरिए एक ही एपिक नंबर में 2 से 3 लोगों के नाम कैसे आ गए। निर्वाचन आयोग को इस तरह की गलतियां बार बार वह निर्वाचन आयोग कर रहा है। अब पश्चिम बंगाल में इस फर्जी वोटरों को लेकर दिल्ली का रुख
पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के नेतृत्व में, वहीं तृणमूल के जो सांसद हैं उनके नेतृत्व में 10 प्रतिनिधि दल एक ही दिन में जो है मुख्य चुनाव आयोग के पास जाएंगे। तो फिर आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति किस और मोड़ ले रही है? क्या 2026 के चुनाव में जो इन फर्जी वोटरों की जो लिस्ट है वो क्या कमेगी, या फिर इसी तरह से 2026 का चुनाव प्रभावित होता रहेगा? 2026 का जो विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसको लेकर बीजेपी ने जो तैयारी अभी से शुरू कर दी है, तृणमूल ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बार बार पश्चिम बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से पश्चिम बंगाल, इस तरह की जो है बैठकों का दौर चल रहा है। निर्वाचन आयोग पर लगातार आरोप मढ़े जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जो है अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है। ये तृणमूल का आरोप लगातार निर्वाचन आयोग पर है कि आखिर क्यों जो है इतनी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में जो है कई लाखों की संख्या में जो है फर्जी वोटर हैं। इसको जो है इन आरोपों को जो है डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है फर्जी वोटर पश्चिम बंगाल में है, इसका पूरा दुरुपयोग जो है यहाँ की सत्ता पक्ष करती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली की राजनीति में एक हलचल सी पैदा हुई है। लेकिन जो है अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2026 है, अब इन फर्जी वोटरों को लेकर जो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष क्या क्या रणनीति अपनाता है। क्या चुनाव आयोग इन फर्जी वोटरों की लिस्ट को हटाएगा, या फिर आने वाले 2026 में यह जो है इस फर्जी वोटरों का उपयोग जो है राजनीतिक दल के नेता कर पाएंगे, या फिर इसी तरह से जो है ये चुनाव रहेगा, या फिर चुनाव में जो है इसका आरोप प्रत्यारोप या फिर हिंसा की राजनीति या फिर लड़ाई की राजनीति, राजनीतिक लड़ाई की राजनीति पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता को देखने को मिलेगी। और भी सभी खबरें आपको देते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह से विश्लेषण पश्चिम बंगाल की राजनीति पर करते रहेंगे और देखते रहें और जुड़े रहें पंजाबी पोस्ट के साथ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।